मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। इस मूवी के साथ एक अलग ही जॉनर खुल गया, भूल भुलैया, जिसमें भाई साहब एक तगड़ा वाला हॉरर, उसके बाद एक तगड़ा वाला कॉमेडी भी दिखाई देता है। मतलब गांड फटी के साथ भाई तगड़ी वाली हंसी भी हमें देखने को मिलती है। सो बी रेडी फॉर द मूवी, जिसमें कि भाई साहब बताया है कि असली कॉमेडी होती क्या है, वरना आज के ज़माने की जो कॉमेडी मूवीज़ हैं उसमें ये कॉमेडी है। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग नहीं है। आई एम टोटली डन विद दिस बुलशिट मैन। मेरे को देखना ही नहीं है कॉमेडी मूवी आजकल। कॉमेडी के नाम पे हवस दिखा रहे हैं, इससे अच्छा मैं जब ऐसे कुतियाब करने के बाद भी मूवीज़ नहीं चली तो बॉलीवुड वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मूवी थोड़ा तो वर्क कर ही रही है। यानी कि पुरानी जो मूवीज़ थी उनका सीक्वल ला रहे हैं ये लोग, और सीक्वल के नाम पे भाई साहब एक नया कॉन्सेप्ट को बेचने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी मूवीज सक्सेसफुल रहती हैं और उनमें से है भूल भुलैया 2। हाँ, भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार को कार्तिक आर्यन के द्वारा रिप्लेस किया गया, लेकिन कार्तिक आर्यन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अक्षय कुमार के लेवल को अचीव करना किसी भी एक्टर के बस की बात तो नहीं है, और इसी को वो जानते हैं कार्तिक आर्यन। हाँ, तभी उन्होंने अक्षय कुमार को कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने अपना तड़का लगाया है भूल भुलैया 2 में, एंड इट वर्क्स। और जैसे कि बॉलीवुड की प्रथा है, कोई मूवी चलती है तो उसका सीक्वल निकाल दो, पैसे छापो। बहुत ज़्यादा चलती है तो उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दो और भी ज़्यादा पैसे छापो। एंड एज आई से भाई, ये मूवी का सीक्वल अनाउंस कर दिया गया, पार्ट 3 अनाउंस कर दिया गया, और वो भी मूवी रिलीज के 2 महीने बाद। दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन फिर से खुल सके। तो फिर से रेडी हो जाओ सुनने के लिए। सॉरी भाई, अरिजीत सिंह सुन लेगा तो गम मार लेगा भाई। भूल भुलैया के पहले पार्ट में कोई भूत तो नहीं रहता, उसमें एक पेशेंट रहती है जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है। वो एक स्टोरी से रिलेट करती है और उस कैरेक्टर को वो जीने लगती है। बेसिकली मंजुलिका के कैरेक्टर को अवनी जीने लगती है। तभी हमारे डॉक्टर साहब उर्फ पुकी बाबा आते हैं, नहीं ये वाले बाबा नहीं, हाँ ये वाले, और उन्होंने इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को अपने तरीके से हैंडल किया। इसके बीच काफ़ी सारी कॉमेडी का तड़का लगा और भूल भुलैया 1 रेडी। उसके कई सालों बाद कार्तिक आर्यन के साथ बनती है भूल भुलैया 2, जिसमें एक एक्चुअल भूत है, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, कैरेक्टर सभी ने बहुत अच्छा काम किया, एंड मूवी ब्लॉकबस्टर रही। बेसिकली भूल भुलैया पार्ट 2 की स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि 2 बहनें हैं, उन दोनों बहनों में से एक बहन को ज़्यादा प्यार मिलता है घर वालों की तरफ से, और एक बहन को कम प्यार मिलता है। तो वो जो है काला जादू सीखने लगती है और अपने बहन को मार देती है। यही स्टोरी है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा के बताया गया है कि अंजुलिका मंजुलिका 2 बहनें हैं, जिसमें से मंजुलिका जो है वो काला जादू सीखती है बिकॉज उसको अपने फादर की तरफ से कम प्यार मिलता है, डैडी इशूज। और जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उससे उसकी बहन का शादी हो जाता है। तो भाई उसका मेंटल पीस का ये स्टोरी सुना हुआ क्यों लग रहा है? झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख। पास्ट में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जब मंजुलिका अपनी बहन को मारने गई होती है तो मंजुलिका खुद ही मर जाती है। मतलब इस लड़ाई में जो जादू टोना करने वाली मंजुलिका है उसे मार दिया गया है, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन एंड में हमें बताया जाता है कि जो पास्ट में मरी थी वो मंजुलिका नहीं अंजुलिका, यानी कि अच्छी वाली मरी, और जिसने काला जादू वगैरह सीखा था वो अभी भी जिंदा है, लोगों को धोखा दे रही है, खुद अंजुलिका बन के जी रही है। एक्सप्लेनेशन के नाम पे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर दिया ना भाई स्टोरी को। और एंड में होता है ये है कि दोनों बहन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, दोनों को बदला लो ये बोला जाता है। बोल दिया नो। उसके बाद 2 महीने बाद एक टीजर आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है भूल भुलैया 3 का अनाउंसमेंट, जिसमें हमें बताया जाता है कि अब कार्तिक आर्यन के ऊपर भूत चढ़ चुका है। धीरे धीरे भूल भुलैया 3 का स्टार कास्ट कंफर्म होने लगता है, जिसमें माधुरी दीक्षित, उनके साथ भाभी 2 यानी कि तृप्ति डिमरी, उसके साथ विद्या बालन, मेरे ढोल ना सुन। और अब जब विद्या बालन आ ही गई हैं तो वो अगर आती हैं किसी नए रोल में तो ठीक है, अगर वो अवनी के रोल में आती हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को भी इस मूवी में लौटना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी बन जाते हैं कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर का भी कैमियो हो। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है।
जब दरवाज़ा बंद हुआ और उसके अंदर अंजुलिका और मंजुलिका में से जो मेन वाली भूतनी है मंजुलिका वो बच जाती है, और जब कार्तिक आर्यन उसे देखने पहुंचते हैं तो उसके अंदर वो प्रवेश कर जाती है। तो भाई आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो भूल भुलैया 2 के लिए, सॉरी 3 के लिए, बताना ज़रूर।